एक पाती लिख करके अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में जब पाती भेजी गई, आज जब पाती पहुंची, राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उस पाती में लिखा था कि आपके बेटे राम ने धनुष को तोड़ दिया है, राजा जनक की बिटिया का विवाह है, आपके राम के साथ में होना है, आप बारात लेकर के आना। तो तत्काल पूरी बारात तैयार हुई और बारात तैयार होकर के वहां पर पहुंची। अच्छा, बारात तैयार होकर के पहुंची तो देखना बारात कितनी अच्छी गई है। बारात में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इतनी अच्छी बारात गई, इतनी अच्छी बारात का बताएं। अच्छा, पहले अच्छी बारातें जा सुई हती और बारात में जाओ तो इतना अच्छे से जाओ चाहिए, नहीं आजकल बारातें होने लगी उल्टी। हाँ, और सुनो, दूल्हा के लाजे जनवा सो नहीं मिल पाऊ। आजकल की बारात यही से दूल्हा को जनवा सो नहीं मिल पावे, 10-20 मिनट को बस रोको, सुबह शादी बारात उल्टी भरन लगत को लाटे खा जात के नहीं खा जात। जो पता है आजकल बुद्धिमान आदमों ने एक उपाय ढूंढ लाओ, का ढूंढ लाओ, हमें वो उपाय भारी अच्छो लगत, कहिया क्या लगत महाराज कल योग लग गओ, हमने क्यों से पता चलो तुम्हें क्या लगे गुरुजी कल योग लग गओ, हमने क्यों लगे आजकल भाईचारी बारातें जान लगी, कई जगह नहीं जाती हैं, कई भाईचारी बारातें जान लगी, कल योग लग गओ, हमने रे हमें भारी अच्छो लगत, क्या तुम्हें अच्छो काय लगत, हमें देखो भैया हमें बारातें जाते हैं तो ये से लजवाने यहाँ से को तो समझाई में नहीं आती है। हाँ, कहिया भैया ने बारात में जाऊँ, बेचारो दूल्हा बनो, घोड़ा पे बैठो, अकछू बारातिया जाऊँ दूल्हा के कान में का सुनो तो सुनो सुनो, वो घोड़ा पे बैठो बेचारो का सुने, नहीं सुनो तो सुनो, अब वो सुनने पारे का करे, उन्हें नीचे घूमो करो कहिया सुकान में कहीं जाए के रे 30 रुपया हमारे 20 दे दे मौसम बन जे। अब बताओ, वो दूल्हा बनो घोड़ा पे बैठो, इन्हें 20 रुपया की पड़ी मौसम बन जाए। यही से शंकर जी दूल्हा अच्छे लगे हमें, शंकर जी कहीं दूल्हा रहो चाहिए बनो तो। शंकर जी ने कानों में पहरे थे का बिच्छू, कुंडल की जगह का पहरे थे बिच्छू। शंकर जी से नंदी ने पूछी का ये बिच्छू मिच्छू का या पैर फिर रहा है, आज तो कछु अच्छे कुंडल पहन ले, बे कहने लगे रे बिच्छू ही अच्छे, बोले का है, बोले बारात में मुत के आउट है, कान में हुक्के लगत 20 को दियो मौसम बन जाए, तमा बिच्छू कह दे हाउ दे रहे हैं, तो ये कई बेर में मौसम हो जाए, दूसरा को ना है भाई नहीं। आजकल बारातिया जा सो कछुइया से जाते बेचारो, वो घोड़ा पे दूल्हा जे 20 रुपया मांगत फिर जब बाराती आए हैं जन्म के लजोने भाई, ओके संगे गए हो 10-50 हजार जेब में डाल के ले जा, 2-5 हजार जेब में डाल के ले जा, मौका वक्त आ जाए तो तुम संग दे दे। ये से गए कई बिहारी या जोर गए कुलाटे खात फिर रहे बारगा में, जे बिहारिया के गाँव को ला जा रहे रामधनी, तो बात कड़वी है प्यारे लेकिन सत्य है। न कहिया बाराते देखियो का कबड्डी सी मचा, इतनी कबड्डी सी, इतनी का बताएं। तो यही से जो बुद्धिमान होते हैं उनने एक उपाय रच लाओ, उनने का रच लाओ, इरे 20 अपन, अब 20 अपनी रिश्तेदार नहीं, 4 जीपे कर ले अपने अपन बाराते चल भी। हाँ, उस गाँव भर के रह जात प्रेस कर रहे हैं, वन सारे प्रेस कर लो बाराते जो पूछता ही नहीं है, रे जा तोलियां धरे कहिए वे जाने तो कई का तैयार से का फर्क है, बारात ने गए नहीं यहाँ कहिए रे को लाभ नहीं आओ। हाँ, फरफरा थे ऐसा काय से ओखों पता है कि अब गांव भर के ऊपर तेरे लुआ ले जाओ तो दूसरे के गांव में इन्हें उल्टी करात फिरने, इन्हें 20 रुपया मांगने, इसे अच्छे अपन चलो अपनी रिश्तेदार नहीं चलो। हाँ, तो ये से भाईचारी बारातें जान लगी। और एक बात और बताएं, अगर बारातें जाने हुए तो तना अच्छे से जाओ सीखो चाहिए बारात में। हाँ, नहीं ऐसे गए तो कछु दिन बस तन का और 2-5 साल में ये सो टेम आविवार हुआ है कि भाईचारी ये है बारातों में, और अपन फिर भी भुनसारे मेला लाए। हाँ, वो उन्हें लुआ ले जाए, अगर बारातें जाते रहने हुए तो अच्छे से जाओ चाहिए ना, बेकार है बारात और अपन फिर भी बेला ना मोहन सारे। हाँ, बारात अच्छी जाओ चाहिए, फिर कैसी शौक धोख की जाती, रिश्तेदार जो रहते ताकत बनाती। मड़वा खर्च में अगर मौका आ जाता तो बारातिया पटक देते 1,50,000 जे धरे चुकवा ले, अबे कि 20 रुपया मांगा कर रहा है जे कहा। पहले अगर गांव में एक बिटिया को ब्याह हो जाए, बाप को पता नहीं पड़ा तो अपने अपने घर की टंकी मच के पानी भरे जाते। घरे अगर को दूल्हा को खाट नहीं मिल रही, पलका नहीं मिल रहा हो, गांव भर में से जोन चाहे के घर से पलका उठा के दार दे दूल्हा को, और उनके परिवारों ने हतो
पूरा गांव खड़ो रेतो के नहीं है। अब तो कहूं जोता के रीत के बारे फीको डोंगा लेके कहां भाग जाए राम धनी तो हाँ बाहरे अपने ते नहीं बाहरे हाँ मालूम बारात ऐसी जानी चाहिए शान वाली। और बारात में कहूं जाओ भी तो अच्छे शान से जाओ चाहिए, अच्छे बढ़िया सज धज करके जाओ, अच्छे शान से बैठो, अच्छे आनंद का विषय है। उस शादी में विवाह में आप देखना देवता आते हैं, मंडप के नीचे देवता आते हैं, तो वहां पर किसी प्रकार के उपद्रवियों को रहना भी नहीं चाहिए। और ये अपन लोगों के अब ही दायित्व है, दूल्हा दुल्हन के बाप मताई को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि मंडप के नीचे कोई उपद्रवी आदमी नहीं जाए, मांस मदरा लेने वाला नहीं जाए। नहीं आजकल यही विधियां बिलर रही हैं। हाँ आजकल विधि विधानों पर नहीं दे रहे हैं ध्यान। सुबह कबड्डी सी मची है। हाँ मंडप पर जहाँ नमक ग्रह बैठ रहे, गणेश जी बैठ रहे, देवता बैठ रहे, उतनी 2 बूंद लाएं और आदमी कुलठाई खात फिर रहे, तो कहाँ वो देवता बैठेंगे? विधि विधान नहीं बन पा रहे। सुबह सब बातें मिली नहीं, आजकल विधि विधान पर ध्यान नहीं दे रहा, सुबात बिगड़ जाती। इसलिए बारात अच्छी लेकर के जाओ। राजा दशरथ जी कहने लगे रे बारात ले जाने अच्छी, अब मनो कहां से ले चलिए। सो इन्हें अच्छी बारात तैयार करवाई, पूरी अयोध्या में डुन्नी पिटवाई, बोले सभी तैयार हो जाओ, अपने राम का विवाह होना है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए शत्रुघ्न और भरत जी को पता चला, वो भी तैयार हो गए। पूरी बारात तैयार भई और बारात तैयार होकर के जल्दी जल्दी में गई, क्योंकि पता चला धनुष टूट चुका है। और धनुष टूट करके परशुराम जी की भी पता चल गई, आगे आगे सब जल्दी विवाह होना है। पूरी बारात गई और ज्यों ही बारात वहां पर पहुंची है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बारात जैसे ही पहुंची तो राजा जनक जी ने उनका सत्कार किया और सत्कार करके उनके लिए बारंबार निवेदन करके और जितना बन सकता था उतनी सेवा की उन्होंने। इतनी सेवा की क्योंकि बेटी के बाप हैं। अब बेटी के बाप कौन सी कमी करता है? बेटी का बाप खूब हर्षित होकर के पूरी बारात का स्वागत किया। राम जी से पूछा, राम जी आपका विवाह तो हो गया, आप क्या चाहते हो? विवाह में आपकी इच्छा तो नहीं है अलग से कुछ चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। आप देखना राम जी से पूछा कुछ चाहिए, राम जी कहने लगे कुछ नहीं चाहिए। और राजा साहब अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले अयोध्या से जितने कुंवारे लड़का बारात में आए हैं और जनकपुर में जितनी कुंवारी बिटियां हुए तो तुम सबको भी आओ करवा दे हैं। यहाँ सो दूल्हा सोई में वो मुश्किल है। उन्होंने कहा ठीक है। सो चारों भाई इस तरफ से और चारों वहां से उस तरफ से बहनें हो गई। इनके एक और भाई थे कुशध्वज, उनकी बेटियां जो थी उनके साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि का विवाह हुआ। और जो ही इनके विवाह आदि हुए इन्हें कहा मांगो, तो बोले बस यही दे दो, हमारी अयोध्या में जो भी आए हों वो बड़े आनंद से रहें। तो सभी के विवाह की तैयारियां हुई और इनने खूब अच्छे आनंद से पूरी बारात का स्वागत किया। गोस्वामी जी अपनी भाषा में लिखते हैं।